की बैच है। ओके, एनीबॉडी कैन टेल मी हम लोग कहाँ पर थे, तो मैं वहाँ से चालू करूँगा प्लीज। We completed non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Okay, good, good. अच्छा है, अच्छा। ओके, आपके पास दोनों चार्ट्स है जो मैंने बनाए हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फाइन। मैं आपको रिवाइज करने को नहीं बोलूंगा। फाइन, मैं चाहता हूँ कि आप उसको 2 मिनट के लिए ध्यान से देखो। फाइन, दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखो। मैंने दोनों को बनाकर दिए थे, तो होपफुली आपके पास होंगे दोनों चार्ट्स। व्हाट आई वांट टू डू बेसिकली इज आई विल वांट यू टू tell me the differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation based on your observations. आपको दोनों चार्ट में क्या अलग अलग दिखता है वो मुझे आप आपकी भाषा में बोलोगे तो भी चलेगा। फाइन, सो यू टेल मी व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस। फाइन, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले कुछ मत बोलना, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। फाइन, मैं एवरीवन का हटा रहा हूँ, तो सिर्फ, अच्छा मैं होस्ट ही नहीं हूँ, मुझे होस्ट बनाओ भाई, कौन है? या सो प्लीज लुक एट बोथ द चार्ट्स केयरफुली, ध्यान से देखना, और कितने डिफरेंसेस आपको समझ में आते हैं वो मुझे बताना आफ्टर 2 मिनट्स। अगर जितने भी आ रहे हैं आप मुझे चैट पे लिख सकते हो। फाइन, देन विल सी कि क्या क्या आपने बताया। जो भी आपको दिख रहा है खट करके चैट पर लिखते जाओ। पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में है। गुड, आदित्य आचरेकर स्टार्टेड गिलिंग द पॉइंट्स। तानिया ने एक पॉइंट बताया है। गुड, रीता गुप्ता has told 1 point. नहीं 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 नहीं, अमित एंड तानिया, आई डू नॉट लाइक योर पॉइंट्स। रितेश गुप्ता, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये पॉइंट कभी मत बताना मुझे।
लाखों इलेक्ट्रॉन निकलते, लाखों, एक दो या चार नहीं निकलते। फॉर सेकेंड। आई थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फाइन। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स तो बराबर है, जिसे मुझे किसी ने बताया था, लाइक लेट मी टेल यू, जिसने बताया स्टार्टिंग में, सबसे पहले मुझे बताया, उससे से जाता हूँ, पॉइंट्स कितने राइट है कितने रॉन्ग है बता दूंगा। ओके, सबसे पहले मुझे बताया था आदित्य आचरेकर ने एक पॉइंट, साइक्लिक दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, नॉन साइक्लिक में एक एटीपी मॉलिक्यूल, परफेक्ट पॉइंट है। एक में दो एटीपी बन रहे, एक में एक एटीपी बन रहा है, दैट्स ए राइट पॉइंट था। तानिया कह रही थी नॉन साइक्लिक वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड साइक्लिक वाटर, ना ना बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। ये वाटर मॉलिक्यूल पहले से रहते हैं, किसी भी लीफ में वाटर मॉलिक्यूल रूट से एब्जॉर्ब होकर आता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनता नहीं है। लेकिन कुछ दूसरा चीज है जो मे बी आई डोंट नो, किसी ने बताया, इटागुट्टा इज राइट। इटागुट्टा ने बोला कि नॉन साइक्लिक में दो पीएस इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, साइक्लिक में एक ही इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली सिर्फ पीएस 1 इन्वॉल्व है। आदित्य आचरेकर इज टेलिंग मी साइक्लिक में एनएडीपी मॉलिक्यूल नहीं बनता, एग्जैक्टली एनएडीपी नहीं बनता, एनएडीपी बनता है। रादर आई एम गोइंग टू से एनएडीपी नहीं, एनएडीपीएच2, एनएडीपीएच2 बनता है, एनएडीपीएच2 नहीं बनता है। रितेश गुप्ता ने जो पॉइंट बताया, मैं लास्ट टाइम 10 बार चिल्लाकर बोला था, मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मत बताना। वो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बताया बिकॉज मुझे वाटर को बैलेंस करने का था, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं था। कृतिका इज सेइंग 2 एटीपी और 1 एटीपी, तो पॉइंट हो गया है। नो वी आर नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात नहीं करेंगे। सो श्वेता ने क्या बोला यहाँ पर, फर्स्ट दैट्स ए फैंटास्टिक पॉइंट। That's a fantastic point by Shweta, but just let me check something, then I will tell you if it's a fantastic point or not. ऐसा है, it's a good point, but Shweta, I'm so sorry, I do not know if it's a point जो आपने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया है या कहीं से पढ़कर बताया है। फर्स्ट एक्सेप्टर वर्ड 11 के बच्चे को आना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इनसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन गेट, सो या मोस्टली सब पॉइंट से देखो, अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहला पॉइंट होता, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखते जाऊं और सिर्फ पॉइंट्स, तो आई कैन सी द मेन थिंग इज डिस्टिंग्विश किसमें है, और डिस्टिंग्विश किसमें था। से आपको कोई भी डिस्टिंग्विश बताया जाए तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश डेफिनेशन आना चाहिए ना, किसमें डिस्टिंग्विश, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, एनीबॉडी, मतलब क्या है, एनीबॉडी का राइट चैट विंडो, मतलब क्या है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का। आई एम वेटिंग ऑन चैट विंडो। इन साइक्लिक ट्रांसफर होने, नो 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 नो, सिंपल, बहुत साइंस मत सोचो यार, बहुत साइंस मत सोचो, अपने में बात करो, दोस्त लोग में बात करो, साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है मतलब क्या है, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो यार, साइक्लिक नॉन साइक्लिक मतलब क्या है।
ओके, आई एम गिविंग हिंट, इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, अब बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का डिफरेंस क्या है? अगर आपको अनम्यूट करना है, मैं अनम्यूट करने को तैयार हूं। चलो, इसको अगर हिंदी में बोलना है हिंदी में, आई एम गोइंग टू अनम्यूट। चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप मुझे बोलो, मुझे बोलना है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, फिर आप बोल सकते हो हिंदी में चाहिए तो। चलो, एनीबॉडी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मुझे बताओ क्या मतलब है इसका। एनीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी? ओके, सिंपल चीज है, जिस फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी फोटो सिस्टम में वापस जाता है, साइक्लिक। जिस फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको वापस नहीं मिलता, नॉन साइक्लिक। सिंपल एज दैट, simple as that. Fine. Electron moves to its own photosystem. Electron does not return back to its own photosystem. That's basically called as cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, फाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम को मिला कि नहीं मिला, ये पहला पॉइंट होगा। फाइन, अगर मिला तो साइक्लिक, नहीं मिला तो नॉन साइक्लिक। फाइन, उसके बाद कितने एटीपी बने, NADPH2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइक्लिक में नहीं हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फाइन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सो O2 रिलीज हो रहा है, जो साइक्लिक में नहीं हो रहा है। देन दोनों में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो श्वेता ने कहीं से पॉइंट पढ़ के लिखा था, कहां से मुझे मालूम नहीं, श्वेता कहां से पढ़ा था, विच बुक? फाइन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? फाइन, एक में है कोएंजाइम क्विनोन और एक में है FRS। एक में FRS, साइक्लिक में FRS है और नॉन साइक्लिक में कोएंजाइम क्विनोन है। कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, पीएस कितने इन्वॉल्व है, कितने पीएस इन्वॉल्व है? एक में 2 इन्वॉल्व है, एक में 1 ही इन्वॉल्व है फोटो सिस्टम। फाइन, दिस इज क्वाइट गुड इनफ, इतना इतना काफी है, इतना पॉइंट्स काफी है। फाइन, तो these are the points. So as I said, electron returns to its own photosystem, electron does not return to its own photosystem. 2 ATP are formed, 1 ATP is formed. Sorry, चल काम करते हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक करते हैं। नॉन साइक्लिक पहले, साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओन photosystem, electron returns to its own photosystem. 1 ATP is formed, 2 ATP are formed. NADPH2 is formed, NADPH2 is not formed. Photolysation of water takes place, photolysation of water does not take place. Oxygen is released, oxygen is not released. First electron acceptor is coenzyme quinone, first electron acceptor is FRS. 2 photosystems are involved, 1 photosystem is involved. That's it. Clear छे? Okay. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे, we can call it as dark reaction, मजाक मजाक में बोल सकते हैं, but more than dark reaction, the more scientific way of saying it will be light independent reaction. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब जिसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले ढूंढा था इसको जगन्नाथ जबनराव ब्लैकमैन ने। जगन्नाथ जबनराव ब्लैकमैन, जे ब्लैकमैन है, जो भी उसका नाम रहेगा, मुझे मालूम नहीं जे का मतलब है, मैं जगन्नाथ बोलूंगा उसको। फाइन, तो ये भाई साहब ने ढूंढा था सबसे पहले ये रिएक्शन। से बहुत सिंपल चीज है, क्या हो गया हम लोग को, क्या क्या मिला अभी तक, एटीपी मिला, NADPH2 मिला। तो भाई साहब का मानना है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, आई कैन गो टू शेयर स्क्रीन और यहाँ पर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। फाइन, कि रिएक्शन, ब्लैकमैन का रिएक्शन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड ब्लैकमैन का रिएक्शन क्या है। ओके, ब्लैकमैन बोलता है कि प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लीव्स से। आपने पहले से बनाकर रखा है NADPH2 और आपने बनाकर रखा है ATP। फाइन, तो होता क्या है, कार्बन ये जो हाइड्रोजन है, NADPH2 का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा CO2 के पास, ये हाइड्रोजन जाएगा CO2 के पास, और आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली C6H12O6 मिलता है। सो आई एम यूजिंग CH2O, बाहर N लिख सकता हूं मैं चाहिए तो, फाइन। प्लस आपको थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा, थोड़ा सा पानी रिलीज होगा, दैट डजंट मैटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन। कार्बोहाइड्रेट बनना इंपॉर्टेंट था, प्लस वाटर रिलीज होगा। उसके बाद ये जो NADPH2 है उसका H2 इधर चला गया, मतलब क्या मिला, 2 NADP बच गया। और जो ATP था वो एनर्जी देगा, जब भी एनर्जी देता है ATP, तो ATP स्प्लिट होता है इनटू 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। कोई शक? वापस एक बार बोलता हूं, CO2 को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द लीफ स्टोमाटा, NADPH ने बना दिया है लाइट रिएक्शंस में, ATP बना दिया था लाइट रिएक्शंस में, 2 ATP बनाए थे। तो एक्चुअली ये 2 बनाया, कितने बनाए नहीं, ये बेसिकली बैलेंसिंग के लिए 2 यूज किया मैंने। H2 यहाँ से स्प्लिट होता है, यहाँ पर जाता है और बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। NADP बाकी रह गया, फाइन। ATP जो था वो स्प्लिट हो गया टू गिव एनर्जी एंड बिकेम 2 ADP एंड 2 IP। कोई शक? एनीबॉडी? कोई शक? दिस इज द टोटल, और इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ब्लैकमैन। ब्लैकमैन का ओवरऑल रिएक्शन है या लाइट इंडिपेंडेंट का ओवरऑल रिएक्शन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फाइन। अभी थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फाइन, और बात करूंगा एक इंसान की जिसका नाम था कैल्विन। कैल्विन, मेल्विन कैल्विन नाम के एक भाई साहब थे, फाइन। मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन, मेल्विन सरनेम है, मेल्विन नाम है, कैल्विन सरनेम है। तो ये भाई साहब थे। तो ये भाई साहब ने क्या किया, इस भाई साहब ने बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड, खुद का कार्बन बनाया, खुद का कार्बन बनाया। लास्ट टाइम अगर आपको याद है मैंने ऑक्सीजन बताया था, आइसोटोप, तो इसने कार्बन का आइसोटोप बनाया ना। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, इसने कार्बन बनाया जिसका एटॉमिक वेट था 14। somebody is saying something, चैट विंडो पे कुछ है? नहीं, कार्बन 18 नहीं होता भाई, कार्बन 12 होता है, हाँ ना, कार्बन 12। एक मिनट ना, एम आई रॉन्ग और आई एम, कार्बन का कितना रहता है, 12 ही रहता है ना, हाँ, ओके। तो ये भाई साहब ने बनाया कार्बन 14, फाइन। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर मजा नहीं आएगा, तो मैं ऐसा बता, इसने बनाया कार्बन 14, ठीक है। और इस कार्बन 14 से उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और यहाँ पर 14। सो कार्बन से उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड उसने, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड में उसने ग्रो किए कुछ अलगे ग्रो किए उसने। प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, मैं आपको कंप्लीटली बाहर से एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं हो सब कुछ चीजें, लेकिन मजाक बनाने का फर्क पड़ता है। सो उसने कुछ अलगे लिए, इसका नाम था क्लोरेला या सिंडेस्मस, या अलगे लिए। इनको उसने खिलाया कार्बन डाइऑक्साइड 14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड खिलाया, फाइन। प्लांट्स ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया काफी सारा, पानी भी नहीं नॉर्मल दे दिया उसको, सनलाइट नॉर्मल दे दिया, और फिर इसने इनको मार दिया, अलगे को मार दिया, एक्चुअली अलगे को मार दिया, फाइन। तो इसको फोटोसिंथेसिस करवाया, सो अलाउड देम टू डू फोटोसिंथेसिस विद द न्यू कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। फिर उनको मार दिया, अल्कोहल में डाल के मार दिया उसको। अल्कोहल में डाल के मार दिया, फाइन। बाद में उसने 2 टेक्निक्स यूज किए। डू नॉट आस्क मी इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ये सब वेरी वेरी हाई फंडा टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियो ऑटोग्राफी। तो उसने पहले क्रोमेटोग्राफी किया, वो कैसा किया, जितने भी अलगे थे, बहुत सारे अलगे को मार दिया उसने, काफी सारे फोटो अलग अलग टाइम पे मारा। मतलब क्या किया, एक अलगे लिया, बहुत सारे अलगे ली, समझो मेरे पास 10 टेस्ट ट्यूब है, 10 टेस्ट ट्यूब, फाइन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को उसने 5 मिनट के बाद मारा, दूसरे टेस्ट ट्यूब को 10 मिनट के बाद मारा,
तीसरे टिश्यू को आधे घंटे के बाद मारा, चौथे टिश्यू को 1 घंटे के बाद मारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग टाइमिंग में मारा है। फिर उसने एक कॉलम लिया, उसमें अलग अलग देखा, तो उसको क्या, इन 2 टेक्निक्स जो उसने यूज किया, क्रोमेटोग्राफी, रेडियोग्राफी, उससे मालूम पड़ा कि ये जो अलगे है, ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे उनकी बॉडी में अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, अलग अलग कंपाउंड। डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब जो ऊपर मैंने रिएक्शन दिखाया ना, यहाँ पर ये जुड़ गया और ग्लूकोज बन गया, ऐसा इतना फट पर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है, वो सब मिलने के बाद ही ग्लूकोज बनता है। फाइन। तो अलग अलग टाइम पे अगर मैं अलग अलग अलगी को मारूं, तो उनके बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें मिलेंगी, डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं मिलेगा। सो फ्रॉम क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियोटोग्राफी ही बेसिकली अंडरस्टूड को क्या क्या चीजें रहती है और कब कौन सी चीज बनती है, मतलब 5 मिनट के बाद पहले कौन सी बनेगी, बाद में कौन सी बनेगी, थर्ड कौन सी बनेगी, फोर्थ कौन सी बनेगी, ये उसको मालूम पड़ा। और उसके बाद में उसने पूरा साइकिल बनाया, फाइन, कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। और साइकिल को हम लोग प्यार से कहते हैं कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। फाइन। कैल्विन और उसका एक साइंटिस्ट दोस्त भी था, ये बेंसन, गाड़ी में बेंसन नाम था उसका बेचारे का। फाइन। ओके, तो कैल्विन और बेंसन नाम के 2 भाई साहब थे। तो हम लोग जो साइकिल सीखने वाले हैं अभी, उसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं कैल्विन साइकिल, बिकॉज़ कैल्विन ने ढूंढा था। कैल्विन का एक दोस्त भी था जिसका नाम था बेंसन, तो कैल्विन बेंसन साइकिल। और वी कैन कॉल इट एज C3 साइकिल। अब C3 साइकिल क्यों, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ बोल रहा हूं, उसको C3 साइकिल भी कह सकते हैं। फाइन, बट C3 क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। फाइन, तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फाइन। देयर बायोलॉजी में बहुत कम चीजें आर एज इंपॉर्टेंट एज कैल्विन साइकिल। लेट मी टेल यू दिस। फाइन, अगर आपको 11th का एग्जाम है या फिर आपको नीट देना है, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी में। एक होता है कैल्विन साइकिल, एक होता है क्रेब्स साइकिल, और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। फाइन। अब से लेकर अगला अगला 1 घंटे में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बायोलॉजी का। फाइन। ये दुनिया में अगर कैल्विन साइकिल नहीं होता तो आप बेसिकली मतलब जिंदा ही नहीं होते, बिकॉज कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से प्लांट्स का फूड बनता है, और वो फूड बाद में आप खाते हो। So there is nothing more important in this world than Calvin cycle, nothing more important in biology than Calvin cycle. बहुत सारे steps है, मैं आपको सिखाऊंगा not with the help of a cycle, मैं आपको actual chemical reactions लिख कर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि बाद में आपको reactions copy भी कर लो। फाइन। और बाद में मैं उसको बहुत स्प्लिटिंग करूंगा, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज्यादा जाऊंगा, और बाद में टेक्स्ट बुक में एक साइकिल का डायग्राम है। फाइन, वो बाद में आप देख सकते हो, वो बाद में आप देख सकते हो, बट बेसिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करो। कहीं पर भी आपको लगे सर नहीं नहीं सर वापस वापस वापस, इमीडिएटली बताओ, नहीं नहीं होने दो पहले, बाद में बात करूंगा ना, इमीडिएटली सर सर ये वाला नहीं समझा, क्लियर है, इमीडिएटली। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं है। इसके बाद का 1 घंटा बेसिक केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री जाएगा, बायोलॉजी नहीं सिखाने वाला मैं अभी। Find believe all chemical reactions, absolute chemical reactions में chemical formula change होंगे। Are you getting my point? Clear है? Let's start understanding Calvin cycle. 3 अलग-अलग steps है, absolutely 3 अलग-अलग steps है। Fine. So सबसे पहले आप पूरा का पूरा share screen पे सिखाऊंगा। I'll give you time to write as well. Do not write while I am teaching because ना आप समझोगे ना लिखोगे बराबर से। Fine. तो पहले पूरा समझो, मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए। Fine. So I am starting with Calvin cycle first, and in Calvin cycle सबसे पहले होता है carboxylation. So let's start with it. Fine. Okay. So सबसे पहले होगा carboxylation. The first step is carboxylation. Now what happens in carboxylation? Let's understand this. Leaf absorb करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लीफ में स्टोमाटा होता है। श्वेता मैंने अभी क्या बोला, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। अगर मैं सिखाने के टाइम तुम लिखोगे तो ना तुम समझ पाओगे ना तुम लिख पाओगे। आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव एवरीबॉडी टाइम, पहले समझो। फाइन, ओके। सो कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है, लीफ एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। और प्लांट में एक चीज होती है जिसका नाम है कोई कुछ बोला,
फाइन, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, मेरा क्या, मेरे बाप का क्या आता है। ओके, सो प्लांट में एक चीज रहता है, इसका नाम है RUDP या RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट बोल सकते हो उसको, या राइबुलोज डाइफॉस्फेट बोल सकते हो, आपकी मर्जी। फाइन, ये कंपाउंड प्लांट में पहले से होता है, फाइन, लीफ में पहले से होता है। सो CO2 इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस RUBP, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं। अंडरस्टैंड दिस, पहले मैं बात करूंगा CO2 की, तो CO2 आया एंड CO2 बेसिकली कंबाइंस विद RUBP या RUDP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कह सकते हो, मतलब 2 फॉस्फेट है, या राइबुलोज डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है। तो दे आर बेसिकली गोइंग टू ना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से एंजाइम्स है। फाइन, बाद में लिखता हूं, चलो RUBP है यहाँ पर, और ये बनेगा, बड़ा हो जाए। So this together is going to form something called as an unstable compound बनेगा, completely unstable compound बनेगा। और ये unstable compound immediately पहले बात तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये है 5 कार्बन्स। मैं कार्बन जो है वो अलग कलर में लिखता हूँ तो आपको बाद में समझ। मम्मी क्या हो गया, अंडू, अरे क्या चल रहा है ये भाई, ये क्या फालतूगिरी हो गई। Shit, I'm going to write the whole thing again, भाड़ में है। Okay. तो सबसे पहला प्रोसेस है, I'm going to write A, चलो A लिख देता हूँ यहाँ पर। कार्बोक्सिलेशन है, what is कार्बोक्सिलेशन? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड is combining with RUBP and it is going to form an unstable compound. But very 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 important जो चीज है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कार्बन होता है इसमें, only 1 कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1 कार्बन। और RUBP में होते हैं 5 कार्बन। RUBP जो कंप्लीट फॉर्मूला रहेगा, अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखो उसमें 5 कार्बन रहते हैं, 5 कार्बन। और इसमें बनता है, आई शुड एक्चुअली ऐड मोर देन डस बिकॉज मुझे ऊपर कुछ नीचे आने वाला है। फाइन, ये जो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा 6 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। होता क्या है, इमीडिएटली ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। अनस्टेबल कंपाउंड जो है, जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये कंबाइन करेगा वाटर के साथ, जो लीफ में पहले से पानी मौजूद है उसके साथ ही कंबाइन करेगा, और with the same enzymes, with the absolute same enzymes, इनके नाम बताऊंगा। फाइन, और बनेगा बेसिकली, now I am going to use both NCERT as well as HSC over here. 1 second. Yeah, 2 molecules of 3-PGA। अब मैं समझा दूं, उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट कह सकते हैं। फाइन, I'll explain this, hold on. So unstable compound 6 कार्बन का था, 6 कार्बन का था, वाटर में कार्बन नहीं होता है, और ये है 3 कार्बन का एक कंपाउंड। See, understand this very 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 nicely. Okay, by the way मैं एंजाइम्स के नाम लिखना भूल गया। You can have थोड़े से मैग्नीशियम आयंस रहते हैं, मैग्नीशियम आयंस होंगे, और एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम रहता है जिसको जो कैटालाइज करता है, इसको रूबिस्को कहते हैं, या ओके मैं रूबिस्को ही कहूंगा। मैं सबके फुल फॉर्म बाद में दूंगा, नॉट, मैं पूरे इंग्लिश बना के आपको देने वाला हूँ बाद में,
सारे के सारे फुल फॉर्म्स के। अभी हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे, फिर मैं पूरी शॉर्ट ये दूंगा। सो यहाँ पर एंजाइम का नाम है रोबिस्को। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड रोबिस्को इट इज कॉल्ड एज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। जाने दो, मैं बोला बाद में पूरा लिख के दूंगा। फाइन, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास एक मॉलिक्यूल वाला, एक कार्बन वाला CO2 है, 5 कार्बन वाला आरबीपी है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना, पानी के साथ मिलकर उसने बनाया 6 कार्बन का कंपाउंड था। जब पानी के साथ मिला हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस का मतलब टूट गया। टूट कर क्या हो गया है, एक 3 कार्बन वाला पीजीए और एक 3 कार्बन वाला पीजीए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पीजीए जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं उसको, या फॉस्फोग्लिसरेट कह सकते हैं। सी ये बायोलॉजी में ना ये बहुत सिंपल चीज है, आइदर आप उसको एट बोलो या आपको इक एसिड बोलो, मतलब मंगेशिक एसिड या मंगेशेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदितिक एसिड या अदितेट, सबानिक एसिड या सबिनेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैलिक एसिड मैलेट, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेट। तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हो। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कंपाउंड बने ऐसे? 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 कार्बन का कंपाउंड था मेरे पास, कट करके टूट गया है। 3 कार्बन का एक पीजीए, 3 कार्बन का एक पीजीए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट डू यू मीन बाय 3 पीजीए? 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट चिपका हुआ है। That's why it's called as 3-PGA. Glyceric acid is a 3 carbon compound. Glycerin is a 3 carbon compound. इसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट चिपका हुआ है. That is why it is called as 3-PGA. ऐसे कितने बने? 2. कोई शक यहाँ पर किसी को? एनी शक? मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत आराम से जाने वाला हूँ, कहीं पर भी कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए मुझे। अब ये बन गया मेरे पास 2-PGA है। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट, और उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। Let's understand reduction. Now this is a very important part, reduction. अब रिडक्शन में क्या होता है, मेरे पास 2 पीजीए तो है, लेकिन मैं एक ही की बात करूंगा। इसके बाद जितना भी मैं रिएक्शन करूंगा मैं एक ही के साथ बात करूंगा। सो व्हेन यू एक्चुअली गो टू द फाइनल थिंग, आपको याद रखना कि मेरे पास 2 पीजीए थे, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए मेरे पास? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है 3 पीजीए के। अब से मैं सारा रिएक्शन आपको दिखाऊंगा एक मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है। इसका मतलब जो कुछ बनेगा वो डबल बनने वाला है। I'll explain. Hold on. I'll show you. Okay. So now what's going to happen? मेरे पास है 3 PGA. मेरे पास है 3 PGA. आपके पास पहले से ATP था, आपने बनाया था साइक्लिक इसमें फोटोफॉस्फोरेशन, बेसिकली फोटोफॉस्फोरेशन आपने बनाया था ATP। वो ATP जुड़ेगा इसके साथ, पहले से थर्ड कार्बन में फॉस्फेट है, ये ATP स्प्लिट होगा, अपना एक फॉस्फेट इसको देगा और बनेगा 1,3 डाई PGA। मतलब क्या? पहले क्या था? पहले सिर्फ थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी ATP ने अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया, तो थर्ड पे भी है और फर्स्ट पे भी है, इसलिए डाई PGA है, और बेचारा ATP बन गया है ADP। उसने फॉस्फेट दे दिया है PGA को। क्लियर है? डाई फॉस्फोग्लिसरेट, इट्स कॉल्ड एज डाई फॉस्फोग्लिसरेट। फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस? ATP के साथ और एक चीज बनाई थी आपने, लाइट रेशेस में और एक चीज बनाई थी NADPH2, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो ये 1,3 डाई PGA जो है मेरे पास अभी 1,3 डाई PGA जो है वो जुड़ेगा NADPH2 के साथ। It is going to get combined with NADPH2. फाइन। और क्या मिलेगा मुझे? अब मुझे मिलेगा 3 पागल। 3 पागल क्या है? रूट होल्ड ऑन। फाइन। ये अभी क्या होने वाला है, ये H2 जो है, ये H2 जाएगा एसिड के पास। हमेशा आता था बायोलॉजी में, जब भी किसी भी एसिड को हाइड्रोजन मिलता है वो अल्डिहाइड बन जाता है। अल्डिहाइड ये केमिस्ट्री है बेसिकली, ये बायोलॉजी नहीं है। एसिड कंबाइंस विद हाइड्रोजन, इट गेट्स रिड्यूसेस टू फॉर्म अल्डिहाइड। तो मुझे मिलने वाला है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड।
फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड नाम है इसका, और NADPH2 बन गया। नाउ वापस एक बार समझो, NADPH2 बन गया NADPH2, इसने इसको दिया। अब ये सिर्फ थर्ड वाला फॉस्फेट चिपक गया, फर्स्ट वाला फॉस्फेट वापस रिलीज हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉस्फेट आ जाएगा अलग से। वापस समझाता हूं, डोंट वरी, अंडरस्टैंड करो क्या हो गया। फाइन, मेरे पास यहां पर 3 PGA है, 3 PGA कंबाइंस विद ATP। ATP कहां से आया? आपके पहले वाले लाइट रिएक्शंस में से। ATP ने अपना एक फॉस्फेट दिया इसको, तो थर्ड पे पहले से फॉस्फेट था, फर्स्ट पे भी फॉस्फेट आ गया, इसका मतलब 2 फॉस्फेट आ गए, इसलिए इसको डाई-PGA कहते हैं। डाई-PGA कंबाइन हुआ NADPH2 के साथ, NADPH2 ने अपना H2 दे दिया इसको, तो खुद बन गया NADP। फाइन, ये फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया, बाहर निकल गया, हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो 3-डाई-PGA है वो रिड्यूस होकर बन गया 3-PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। किसी को कोई शक यहाँ पर तो अभी पूछ सकते हैं, अगर किसी को ये नहीं समझा तो अभी पूछ सकते हैं। Everybody sure about this? Sure about this? Absolutely sure. Basic chemistry है, fine, okay. Now what happens, मेरे पास ये बहुत बार होता है, तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स 3 PGA के, ओके मैंने ना कार्बन लिखे नहीं, कार्बन लिखूं क्या? एक्चुअली आई शुड राइट कार्बन, सो सॉरी, एक मिनट में कार्बन लिखता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो ये मेरे पास है 3 कार्बन, ये मेरे पास है 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, और ये भी 3 कार्बन। नाउ समबडी आस्किंग सम डाउट, तो वो पहले खत्म कर रहे थे। ओके, सो जस्ट वन टाइम अगेन बिफोर वी गो अहेड, आई हैव गॉट 3 PGA ओवर हियर। 3 PGA है मेरे पास, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है मेरे पास। आई कंबाइन इट विद ATP। ATP में 3 फॉस्फेट रहते हैं, 3 में से एक फॉस्फेट जाकर इस पे चिपकने वाला है, इस पे। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ विद सम फालतू ड्राइंग्स। फाइन, तो बेसिकली क्या होने वाला है, इसका एक फॉस्फेट जाकर इसके ऊपर चिपक जाएगा एट पोजीशन नंबर 1, एट पोजीशन नंबर 1। सो 3 PGA के बदले अभी 1 पे भी फॉस्फेट है, 3 पे भी फॉस्फेट है, तो ये बन गया 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA। फाइन, ATP का एक फॉस्फेट निकल गया, इसलिए वो बन गया ADP। ओके, नाउ जो 1,3-डाई-PGA है वो कंबाइन करेगा NADPH2 के साथ। इसका जो फर्स्ट फॉस्फेट है वो निकल जाएगा, वो इधर आ गया, फर्स्ट फॉस्फेट निकल गया, हवा में छोड़ गया, वो बाजू में चला गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। NADPH2 स्प्लिट होगा और H2 जाएगा इधर, सो NADP रिलीज हो गया, ये बाजू में आ गया। फाइन, H2 जब कंबाइन होता है एसिड के साथ, वो बन जाता है अल्डिहाइड, तो PGA बन गया PGAL, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बिकेम फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। थर्ड वाला कार्बन वो भी चिपका हुआ है। आई सपोज इससे और क्लियर क्या बताऊं? ओके, नाउ क्या होता है, ये रिएक्शंस बहुत बार होते हैं, बहुत सारे PGA है, बहुत सारे CO2 है, ये चलता रहेगा। तो अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये जो PGL है, बहुत सारे PGL बनने वाले हैं, इसमें से कुछ PGL जो है वो बन जाएंगे, यू आई सपोज अंडरस्टैंड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो कुछ PGL ढाप बन जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन। फाइन, सो सम 3 PGAL are going to become DHAP, dihydroxyacetone phosphate. ये इसको हम लोग प्यार से कहते हैं आइसोमराइजेशन। मैं एक्चुअली इसको अंडू करूंगा, वापस लिखूंगा, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो मेरे पास 3 PGL के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स PGL ही रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होकर बन जाते हैं। सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उतने सेम रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो बन जाएंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, केमिस्ट्री में कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन बेसिकली केमिकल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे, मतलब जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने ऑक्सीजन है वो उतने ही रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो, बॉन्डिंग चेंज होगा बस। फाइन। और ये थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, PGA कैन बिकम ढाप एंड ढाप कैन बिकम PGA। और एक एंजाइम के साथ होता है, तो एंजाइम का नाम है यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज नाम का एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है कुछ मॉलिक्यूल्स PGL को DHAP में। फाइन। तो मेरे पास काफी सारे PGL है, उसमें से कुछ PGL ही रहते हैं और कुछ बन जाते हैं DHAP। DHAP दोनों 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये भी 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। क्लियर है? सो मेरे पास अभी कुछ PGL है और मेरे पास कुछ DHAP है। फाइन। आई विल ओके, मैं पहले आगे बढ़ता हूँ। शुड आई गो अहेड? या नाउ क्या होने वाला है, ये यहाँ तक हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। सिंथेसिस। नाउ सिंथेसिस में क्या होने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास एक PGL है, बहुत सारे है लेकिन एक के साथ काम करूंगा। एक PGL कंबाइन हो जाएगा एक ढाप के साथ। दोनों 3 कार्बन की कंपाउंड्स है, दोनों 3 कार्बन की कंपाउंड्स है, कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे फ्रुक्टोज 1,6 diphosphate. Fructose is a 6 carbon compound with 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे है, एक फॉस्फेट 6 कार्बन पे है। तो ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये बन जाएगा 6 कार्बन, 6 कार्बन। फाइन। नाउ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है, इसका एक फॉस्फेट निकल जाएगा, इसका फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाएगा, फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाएगा, उसको हम लोग प्यार से कहेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। फाइन। और ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल गया। फिर उसका हो जाएगा आइसोमराइजेशन और ये बन जाएगा हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इसका हो जाएगा आइसोमराइजेशन और ये हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और बाद में इसका हो जाएगा डीफॉस्फोराइलेशन। डोंट नो कहां तक जाएगा ये स्क्रीन। और ये लास्ट पे बन जाएगा ग्लूकोज। चलो इसको यहां पर लेते हैं।
मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में वापस समझाऊंगा, बिकॉज ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वापस समझाऊंगा इसको पूरा का पूरा। होल्ड होना। I'll explain this part first and then I'll explain it again. तो ये 6 कार्बन का है। ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, और ये भी 6 कार्बन है। फाइन, ग्लूकोज बन गया। और यहाँ पर जो हुआ, यहाँ हो गया डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर हुआ आइसोमराइजेशन, और यहाँ पर हुआ अगेन डीफॉस्फोराइलेशन। I'll explain this once again. वापस एक बार ध्यान से समझो, ओनली द सिंथेसिस पार्ट। यहाँ पर मुझे मिला था 3 PgAl। फाइन, बहुत सारे PgAl बनते हैं, बहुत सारे PgAl बनेंगे। फाइन, जितने बार रिएक्शन करेंगे उतने बार PgAl बनते जाएंगे। उसमें से कुछ PgAl जो है वो कन्वर्ट हो गया है DHAP में बाय प्रोसेस कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। मैंने पहले ही बोला, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, अंदर जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने चाहिए उतने ही रहेंगे, उसका चेंज नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होता, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो कुछ है PgAl, कुछ बन गए हैं DHAP, कुछ बन गए DHAP। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ व्हाट हैपेंस, एक PgAl कंबाइंस विद एक DHAP। फाइन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो 3 कार्बन कंबाइन से 3 कार्बन, ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस, फाइन। लेकिन जो फ्रुक्टोस है 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसके फर्स्ट पे और सिक्स्थ पे एक एक फॉस्फेट है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फाइन, अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो उड़ जाएगा, फर्स्ट कार्बन उड़ जाएगा। सी, फॉस्फेट जब जुड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट जब उड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोर, इसका एक फर्स्ट फॉस्फेट उड़ जाएगा, फर्स्ट पे फॉस्फेट है, सिक्स पे फॉस्फेट है, तो फर्स्ट वाला फॉस्फेट उड़ जाएगा और सिर्फ रह जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट वाला उड़ गया, ये बच गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? अब इसका होगा आइसोमराइजेशन, का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सब उतना जितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बॉन्डिंग अलग हो जाएगा और फ्रुक्टोज चेंज होकर बन जाएगा ग्लूकोज। फ्रुक्टोज बन जाएगा ग्लूकोज। अभी भी 6 कार्बन में फॉस्फेट चिपका हुआ है, ये 6 कार्बन में जो फॉस्फेट चिपका हुआ है वो उड़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, और रह जाएगा सिर्फ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज। फाइन, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द होल थिंग अगेन। वापस पूरा का पूरा समझाता हूं। आपके प्लांट में लीफ ने एब्जॉर्ब किया CO2, लीफ ने एब्जॉर्ब किया CO2। लीफ में राइबुलोज बाइफॉस्फेट नाम की एक चीज है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट नाम की एक चीज है। तो लीफ ने एब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंबाइंड विद राइबुलोज बाइफॉस्फेट इन योर लीफ। फाइन, 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन मिलकर बन गए 6 कार्बन का एक कंपाउंड। ये 6 कार्बन का कंपाउंड वाटर के साथ मिलकर टूट गया, कट करके टूटकर दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल्स मिले मुझे 3 PgA के। एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, टूटकर 3 कार्बन के 2 बन गए, 3 कार्बन के 2। इस 3 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एक्सक्यूज मी, somebody is calling me. हेलो, कहाँ से? हाँ हाँ हाँ, कल कल लिया था, हाँ।
या सॉरी फॉर दैट। ओके, वापस एक बार चालू करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो CO2 प्लांट ने एब्जॉर्ब किया स्टोमाटा से, RBP प्लांट में पहले से है, दोनों कंबाइन हो गए, 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन बिकम 6 कार्बन। 6 कार्बन का कंपाउंड, इसका नाम नहीं है, ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटकर बन जाता है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड। इस 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट कंबाइन होता है ATP के साथ। ATP अपना एक फॉस्फेट देता है फॉस्फोग्लिसरेट को। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके थर्ड कार्बन पे, सॉरी थर्ड ये रहा, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है। अभी ATP ने अपना एक फॉस्फेट उसको दिया, तो थर्ड पे भी और फर्स्ट पे भी दोनों पे फॉस्फेट है, तो 1 and 3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA। पहले सिर्फ थर्ड पे फॉस्फेट था, अभी फर्स्ट पे फॉस्फेट आ गया, तो 1,3 डाई PGA हो गया। ATP का एक फॉस्फेट निकल गया, तो वो हो गया ADP। अब ये 1,3 डाई PGA कंबाइन होता है NADPH2 के साथ। H इसका फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाता है, ये यहां पर निकल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। NADPH2 स्प्लिट होकर बन जाता है NADP, और H2 जो है वो जाकर इसके साथ मिल जाता है। जब फॉस्फोग्लिसरेट कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, वो बन जाता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। थर्ड कार्बन वाला फॉस्फेट अभी भी है, थर्ड कार्बन वाला फॉस्फेट अभी भी है, तो वो 3PGAL बन गया। ऐसे बहुत सारे 3PGAL बनते हैं, उसमें से कुछ 3PGAL कन्वर्ट होते हैं इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फाइन, ये बन गया। सो काफी सारे PGAL है मेरे पास, काफी सारे DHAP है मेरे पास। फाइन, अभी एक मॉलिक्यूल PGAL, एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल PGAL प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP कंबाइन होते हैं और बनता है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 6 कार्बन का फ्रुक्टोज है, फर्स्ट पे और 6 पे फॉस्फेट है। इसका फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाएगा डीफॉस्फोराइलेशन, तो बच जाएगा सिर्फ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज विल अंडरगो आइसोमराइजेशन, विल चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फ्रुक्टोज बन जाएगा ग्लूकोज। फॉस्फेट अभी भी है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6 वाला फॉस्फेट भी उड़ जाएगा और रह जाएगा सिर्फ ग्लूकोज, रह जाएगा सिर्फ ग्लूकोज। फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। अभी आप मुझे बहुत पर्टिकुलर डाउट पूछोगे, अगर आपको कोई डाउट है एक्सप्लेन अगेन ऐसा मत बोलना मुझे। अब अगर पर्टिकुलर से ये वाला पॉइंट में ऐसा क्यों होता है, ये वाले पॉइंट में ऐसा क्यों होता है, ऐसा अगर कोई पूछेगा, बहुत पर्टिकुलर डाउट पूछेगा, तो ही मैं समझाऊंगा। Fine, read the whole thing again, write the whole thing again. I will write the whole thing the first time. Fine, एक बार लिख लो, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है आपको। फाइन, एक बार अच्छे से लिख लेना। कोई भी, मैं सिर्फ मेरे को वीडियो बंद कर रहा हूँ, आपका, मेरा म्यूट नहीं हूं मैं। फाइन, राज पूछ रहा है सेकंड पॉइंट में ATP का ADP कैसा है। राज, अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो ATP है मेरे पास, सॉरी क्या हो रहा है, ATP है। ATP में 3 फॉस्फेट रहते हैं, 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट इधर चला गया, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट चिपक गया, तो बच गया दो फॉस्फेट, इसलिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अमित पूछ रहा है फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन क्यों निकलता है। फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन कहां पे निकलता है, फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन कहीं निकला ही नहीं। फ्रुक्टोज में से फॉस्फेट निकल रहा है, फॉस्फेट। फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से फॉस्फेट चिपके हुए, दो फॉस्फेट चिपके हुए, हम लोग को वो निकालने हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। प्लीज कॉपी इट समवेयर ऑन द पेज ऑफ पेपर पे कॉपी करो उसको, स्क्रीनशॉट या
कॉपी पेस्ट मत करना, आई वांट टू राइट दिस थिंग, लिख के कॉपी करना है, और वो पेपर को आप अपने टेक्स्ट बुक में स्टेपल मार के रख देना। फाइन, ऐसे में बहुत सारे साइकिल्स बनाऊंगा, स्टेपल मार के पेपर पे चिपका देना, तो आपको काम में आएगा।
सपोज एवरीबडी हैज कॉपीड दिस, फाइन, बिकॉज मैं आपको 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट के बाद मैं रब कर, ओके पहले बात तो मैं पूछ रहा हूं अभी किसी का बाकी है कॉपी करने का, तो मैं रुकता हूं। अगर सिर्फ डन सर मत बोलना, किसी का बाकी रहेगा तो मुझे वेट सर बोलो बस, किसी का बाकी रहेगा तो वेट बोलना, हो गया तो ठीक है, किसी का नो नो वेट्स, नो वेट्स, ओके वेट 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 है, ओके अच्छा चल चालू ही है आपका, तो मैं और एक चीज कर देता हूँ, बाजू में और एक चीज लिख देता हूँ, सबका चालू ही है उधर, तो व्हाई नॉट आई राइट द फुल फॉर्म्स। ये सब फुल फॉर्म्स है, तो ये भी कॉपी कर लेना। कोई डाउट है क्या? मैं देखा नहीं, सॉरी। रीटा ने कुछ पूछा था मुझे ना, अनस्टेबल कंपाउंड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब रुकता भी नहीं है, जैसे बनता है इमीडिएटली टूट जाता है, इमीडिएटली, मतलब इट्स फॉर्म दैट्स व्हाट इज अनस्टेबल ना, इट कैन नॉट बिकम स्टेबल, स्टेबल रहेगा तो रुकता था, वो स्टेबल नहीं है, वो खट करके टूट जाएगा। आई एम गोइंग, 9 हुए हैं, मैं और 2 मिनट वेट करूंगा, 2 मिनट के बाद मैं डिलीट कर दूंगा सब कुछ, प्लीज स्टार्ट, जल्दी जल्दी करो प्लीज।
Okay, I think we are done. ADP is adenosine diphosphate भाई. अभी ATP और ADP का फुल फॉर्म थोड़ा दे सकता हूँ मैं. ATP is adenosine triphosphate, ADP is adenosine diphosphate. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज आइसोमराइजेशन. सर आइसोमराइजेशन वही तो, जैसे PGL का DHB बनता है, सेम वे फ्रुक्टोज का ग्लूकोज बनता है. इसको हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं. केमिस्ट्री का बहुत कॉमन चीज है. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है. That is called as isomerization. It's basically basics of chemistry में आता है. This is not biology. Okay. Please tell me wait if anybody is still writing. I'm going to wait for wait. किसी को wait है तो बोलो, otherwise मैं आगे बढ़ूंगा. Please tell me wait in the chat window, otherwise मैं रब कर दूंगा. मैं 10 गिनूंगा, अगर है तो वेट लिख देना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. That basically means everybody has done. Okay, fine. I can stop it. अगर आपको लगता है कि वाह हो गया, चलो भाई छूट गए, जान छूटी 22, इतना हुआ नहीं अभी तक. अभी हुआ नहीं है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना बाकी है, जो दिमाग का दही है. फाइन. मैं आज पूरा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर. आई एम बेसिकली टीचिंग केमिस्ट्री. वाह क्रांति, क्या आंखें थी तुम्हारी, बहुत बढ़िया, मजा आया तुम्हारा आंखें देखकर. एक बार वापस करो ना, एक बार वापस करो ना, एक बार करना. क्रांति करना. अरे बाप. ओके, आगे बढ़ते. सो आज मैं पूरा हिमांशु हो गया हूँ. केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. Okay, but we are not done by even the slightest distance. Yes, ग्लूकोज तो बन चुका है. लफड़ा कहां पर आता है? आरबीपी का. आई एक्सप्लेन क्या लफड़ा है. वापस एक बार जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर. फाइन, अंडरस्टैंड दिस अगेन. से ये जो आरबीपी नाम की चीज है ना, वो मेरे पास बहुत कम है. वो लीफ में कम है, वो बार बार बनती नहीं है. वो जितनी है उतनी है, मतलब उसको वापस बना नहीं सकते आप. सो अगर एक बार आपने यूज कर ली तो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं चलेगा. सो आरबीपी क्या करता है? आरबीपी पूरा का पूरा रिएक्शन करवाता है, ग्लूकोज बनवाता है, और वो वापस जाता है और वापस CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है. सो आरबीपी जितना है उतना ही है. फाइन. आर यू गेटिंग व्हाट? होटल का वेटर है, होटल में समझो एक वेटर है, आरबीपी नाम का एक वेटर है. फाइन. तो होटल में समझो अभी कुछ लोग आया, उसको सर्व किया, वो बिल भर के निकल गया, दूसरा आया, दूसरे को सर्व किया, वेटर साथ में निकलने नहीं वाला है, वेटर उधर ही रहेगा. आरबीपी कम है मेरे पास, बहुत कम है. सो क्या होता है, अगर मुझे 6 मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज बनाने का है, हाँ भाई यहाँ पर क्या हुआ है, 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन 6 कार्बन बन गया, लेकिन नहीं चलेगा ऐसा, बिकॉज मुझे ये वापस चाहिए. लीफ को अपना आरबीपी वापस चाहिए. लीफ बोला मेरा आरबीपी वापस हुआ है, मैं नहीं दूंगा, तू ग्लूकोज पेट तेरे को चाहिए, मेरा आरबीपी वापस है मेरे को, बस. फाइन. तो अंडरस्टैंड दिस. यस, यहाँ पर 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन 6 कार्बन बना है. ये 6 कार्बन से हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया है, लेकिन फिर ये वापस कैसे देंगे लीफ को? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाने का है, तो मैं 6 बार आई एम गोइंग टू डू दिस 6 times. मैं 6 बार करूंगा. तो 1 बार CO2, 2 बार CO2, 3 बार CO2, 4 बार CO2, 5 बार CO2, 6 बार CO2 आएगा, तब मुझे ग्लूकोज मिलेगा. That basically means all reactions you are seeing will happen around 6 times. क्लियर? 6. तो अगर मैं यहाँ पर मजाक में लिखूं तो ये 6 बार CO2 आएगा, 6 आरबीपी कंबाइन करेंगे इसके साथ.
6 अनस्टेबल कंपाउंड बनेंगे, 6 अनस्टेबल कंपाउंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे और मुझे यहां पर मिलेंगे 12, 2 नहीं 12 3PGA। यहां तक समझ में आ रहा है? सिर्फ यहां तक समझ में आ रहा है? मुझे ये सब कुछ 6 बार करना, इतना याद रखना। एवरीथिंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो 6 CO2, 6 RBP, 6 अनस्टेबल कंपाउंड, 6 अनस्टेबल कंपाउंड, 6 H2O, 2 के बदले 6 into 2 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA मिले, 12। फेयर इनफ, 12 मैंने दिखाया यहां पर एक ही 3PGA का रिएक्शन, लेकिन मेरे पास 12 3PGA, इतना याद रखना, 12। फाइन। और जब 12 3PGA में बनता हो तो 12 3PGA मतलब कितने कार्बन हुए? अगर आप ध्यान से देखो, 12 into 3 कार्बन मतलब कितने हो गए टोटल? 36 कार्बन। 36 कार्बन है मेरे पास टोटल, बराबर। ये देखो, ये 6 कार्बन CO2 का और 6 into 5 30 कार्बन मेरे पास RBP का है। इस 36 कार्बन में से मैंने 6 कार्बन यूज किए ग्लूकोज के, 6 कार्बन यूज किए ग्लूकोज के, मतलब मेरे पास 30 कार्बन अभी भी बाकी है। क्यों 30 कार्बन बाकी है? बिकॉज इस 30 कार्बन से मुझे बनाने हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RBP। नहीं समझा? वापस समझाता हूं। फाइन। मुझे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, वापस एक बार बोलता हूं, अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आई हैव टू यूज 6 कार्बन डाइऑक्साइड। से सारे के सारे रिएक्शन 6 बार होने चाहिए। फाइन। आई हैव टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड, सो एवरीथिंग विल मल्टीप्लाइड बाय 6, एवरीथिंग विल मल्टीप्लाइड बाय 6। और अगर 6 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 12 3PGA मिलते हैं, 2 नहीं 12, 6 into 2 12। फाइन। दैट बेसिकली मींस मेरे पास मैंने 6 CO2 यूज किए, इसमें से मुझे 6 कार्बन मिला, 6 कार्बन का ग्लूकोज मिला। फाइन। तो CO2 और ग्लूकोज फिटूस। अब बचा क्या? आई हैव टू मेक माई 6 RBP अगेन। फाइन। अब मैं करूंगा, एनीबडी हैजंट अंडरस्टूड दिस वापस एक बार? एनीबडी समझा नहीं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इस लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूं वापस एक बार कि मेरे पास RBP कम है। आई कैन नॉट यू, RBP मदद कर रहा है CO2 को ग्लूकोज बनने में, लेकिन RBP वापस चाहिए प्लांट को। तो मैं क्या करूंगा? मैं 6 बार CO2 यूज करूंगा। इस 6 कार्बन डाइऑक्साइड से मैं बनाऊंगा ग्लूकोज। इस 6 कार्बन डाइऑक्साइड में बनाऊंगा ग्लूकोज। 6 into 1 कार्बन इज 1 into 6 कार्बन। सो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो बन रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो RBP है जो मदद कर रहे हैं 6 into 5 30 कार्बन, 30 कार्बन, तो ये जो RBP है जो मदद कर रहे हैं ये मुझे वापस चाहिए। सो लास्ट प्रोसेस जो होने वाला है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर मेरे पास 36 कार्बन है, 12 into 3 36 कार्बन, उसमें से 6 कार्बन का मैंने बनाया ग्लूकोज। इसका मतलब मेरे पास अभी भी 30 कार्बन बचे हुए हैं, 30 कार्बन बचे हुए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड रीजनरेशन नाउ। मैं यहां पर ही करने वाला हूं, एक्चुअली लिखूंगा लेकिन प्रॉपर नहीं लिखूंगा। आई विल शो यू क्या करने वाला हूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू बेसिकली डू इज, मेरे पास है 30 कार्बन्स। फाइन। उसमें से मुझे बनाना है ये RBP। फाइन। तो होता क्या है, there is something called as sugar phosphate इंटर कन्वर्जन होने वाला है। शुगर फॉस्फेट इंटर कन्वर्जन होगा, उसमें अलग अलग चीजें बनने वाली है, आपके चार्ट में भी नहीं है बेसिकली, सो आई कैन नॉट शो यू देयर एज वेल। ओके। सो 12 PGA में से मैंने कितना PGA यूज किया? मैंने 2 PGA यूज किए, 2 PGA यूज किए ग्लूकोज बनाने में। फाइन। 12 PGA में से मैंने 2 PGA, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, आउट ऑफ 12 PGA
तो 12 में से मैंने 2 यूज किए ग्लूकोज के लिए। अब 10 का क्या करूंगा, लेट्स अंडरस्टैंड। 10 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है 3 पीजीए के, 10 मॉलिक्यूल से मेरे पास है 3 पीजीए के, मतलब कितने कार्बन, 30 कार्बन। 30 कार्बन है मेरे पास, 30 कार्बन है। ये 30 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल्स है पीजीए, इसमें से अलग अलग चीजें बनने वाली है। तो इसमें से अलग अलग चीजें बनेंगी, सिर्फ नाम लिखने वाला हूँ, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग चीजें बनेंगी इसमें से। सबसे पहले बनेगा एरिथ्रोज, फोर फॉस्फेट, फिर बनेगा ज़ाइलुलोज 5 phosphate, then we can get ribose 5 phosphate। अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा तो भी चलता है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ सब कंपाउंड्स के नाम। बाद में बनता है सेडोहेप्टुलोज 7 phosphate, और 7 सेडोहेप्टुलोज 7 phosphate के बाद बनने वाला है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या RUMP। और ribulose monophosphate will use ATP molecules and become RUBP। डोंट वरी, पूरा समझाऊंगा वापस एक बार। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर है 3 कार्बन, फाइन। और ये है RUMP जो है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे RUMP के, सो पीजीए बनेगा ये, एरिथ्रोज बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये, और ये 6 एटीपी को यूज करके this is going to use 6 molecules of ATP let me put this in a box। See, let's understand this once again। वापस एक बार पूरा चीज समझाता हूँ। RUBP मेरे पास ज्यादा नहीं है, जितने RUBP मैं यूज करूंगा उतने RUBP मुझे वापस करने पड़ेंगे लीफ को, जितने RUBP मैं यूज करूंगा उतने RUBP लीफ को वापस करने पड़ेंगे। मुझे ग्लूकोज बनाने का था, 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाने का था। 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो मुझे 6 कार्बन शेड की जरूरत पड़ेगी, तो 6 कार्बन शेड में यूज करने वाला हूँ। अगर मैं 6 कार्बन शेड यूज करने वाला हूँ, 1 कार्बन को चेंज करना है तो मुझे 1 RUBP चाहिए। अगर 2 कार्बन को चेंज करना है, 2 CO2 को चेंज करना है तो 2 RUBP चाहिए। अगर 6 CO2 को चेंज करना है तो मुझे 6 RUBP चाहिए। मुझे 6, I need 6 RUBP, I'm using 6 RUBP to make 1 glucose molecule। ठीक है, this CO2 is used in the glucose molecule। RUBP मुझे वापस करना है। जब मैं 6 CO2 यूज करता हूँ और 6 RUBP यूज करता हूँ तो मुझे मिलते हैं 12 molecules of 3 PGA, 12 molecules of 3 PGA।
उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स मैंने यूज किए टू मेक ग्लूकोज। फाइन, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन का ग्लूकोज मैंने बना दिया, 2 मॉलिक्यूल मैंने यूज कर दिया। बचे मेरे पास 10 मॉलिक्यूल, बचे मेरे पास 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए, 10 into 3 30 कार्बन। ये जो पीजीए है वो अंडरगो करता है शुगर फॉस्फेट इंटर कन्वर्जन, कहते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। पढ़ना है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो ये कंपाउंड, एरिथ्रोज, ज़ाइलुलोज, राइबोज, सेडोफिलोज, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, अलग अलग कंपाउंड बनकर लास्ट में बनता है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट 5 कार्बन का कंपाउंड है, इट्स ए 5 कार्बन कंपाउंड, और मुझे मिलते हैं 6 मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड करो, 10 into 3 30 कार्बन, 6 into 5 30 कार्बन। RUMP जो है वो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, उसको अगर राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाना पड़ेगा तो मुझे 6 RUMP यूज करेंगे, 6 ATP, और मिलेगा मुझे राइबोलोज बाइफॉस्फेट। Each molecule of ribulose monophosphate is going to use 1 ATP and will become RUBP. फाइन, तो मेरे 6 RUBP मेरे वापस मिल जाएंगे। तो आई गॉट माई RUBP बैक। 2 मॉलिक्यूल पीजीए मैंने यहाँ पर यूज किए ग्लूकोज बनाने में, 10 मॉलिक्यूल पीजीए मैंने यूज किए मेरा RUBP वापस। उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन ये भी लिख, राइट दिस एज वेल, इसको भी लिख लेना एक बार, इसको भी लिख लेना एक बार। अगेन रिपीट, ज्यादा दिमाग का यहाँ पर ज्यादा दिमाग दही करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल जानना है कि आई हैड 12 पीजीए, मेरे पास 12 पीजीए थे, इसमें से मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज किए, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज किए, 2 ATP, 2 1,3 डाईपीजीए, 2 ADP, 2 1,3 डाईपीजीए, 2 NADPH2, 2 3PGL, 2 NADP, 2 IP। क्लियर छे? फाइन, तो 2 मैंने यहाँ पर यूज किए और 10 मैंने यहाँ पर यूज किए टू मेक माई RUBP अगेन, एज सिंपल एज दैट। फाइन, अगेन सेड कि ये अगर आपने नहीं भी पढ़े तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें पढ़ना पड़ता है, जब चार्ट बनता है, डायग्राम बनता है तो उसमें वो नाम आते हैं, फाइन, डायग्राम में नाम आते हैं, अदरवाइज वो नाम नहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन, अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, फाइन, मैंने एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज बनाने के भी 4 प्रोसेसेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, सिंथेसिस एंड रिजनरेशन। 4 प्रोसेसेस किए मैंने, जिससे मुझे ग्लूकोज भी मिला और मुझे मेरा RUBP वापस भी मिला। कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट विंडो कि मैंने ये रिएक्शन करने के लिए कितने ATP यूज किए, मैंने ये रिएक्शन करने के लिए कितने ATP यूज किए? दो, क्या बात, सही है। 2 कहां से मिल रहा है आपको भाई? ओके, विल कम टू दिस लेटर ऑन। राइट नाउ हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग वापस इसके ऊपर आएंगे। आई एम गोइंग टू शो द सेम चार्ट अगेन, और मैं वापस बात करूंगा लेटर ऑन। इफ यू कॉपीड दिस आई कैन लीव, अगर आपने कॉपी कर चुका हो तो मैं निकलूं? शुड आई स्टॉप द शेयर? कैन आई स्टॉप द शेयर प्लीज? जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, मुझे निकलना है।
I'm going to talk about ATP later on. Don't worry. Chalo, I am going to count 10 and I'm going to then stop the share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बाय बाय. चलो मिलते शाम को बात करते जरा. जस्ट वन थिंग बिफोर वी जस्ट एक चीज याद रखना, अगर टाइम मिले आपको, अगर आपको टाइम मिले अब भी बाद में नहीं, अगर आपको टाइम मिले तो ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 144. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 144. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 144 और एक बार वो डायग्राम देख लेना. नमन which part are you saying? नमन जो मुझे बोल रहा है कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं मतलब कौन सा वाला कुछ नहीं, रिजर्वेशन नहीं समझा, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा नमन? हाँ रिजनरेशन नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर. नमन शाम को वापस पूछना कि सर रिजनरेशन वापस पढ़ाओ, आई विल टीच रिजनरेशन वापस अगेन. मैं भूल जाऊंगा तो तुझे बोल रहा हूँ, शाम को जब मैं लेक्चर चालू करूंगा सबसे पहले मुझे बोलना सर एक्सप्लेन रिजनरेशन अगेन, आई विल एक्सप्लेन रिजनरेशन अगेन, डू नॉट वरी, वापस समझाऊंगा, डू नॉट वरी. मुझे लगा पूरा का पूरा साइकिल नहीं समझा तो मतलब मेरे तो बैंड बज गई, 1.5 घंटा मैंने किया, कैसे लगा मेरे को? फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, रिजनरेशन वापस समझा रहा, डू नॉट वरी, वापस समझाऊंगा, लेकिन तू याद दिलेगा मेरे को. हाँ चलो बाय बाय. अगेन आई एम सेइंग मैं बाय बाय जा रहा हूँ. आप लोगों को डायग्राम देख लो, वो डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर क्या बोला था मैंने, 144 पे. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फाइन, जो हम लोग ने रिएक्शन किए हैं वही रिएक्शन सिर्फ साइक्लिकल फॉर्म में है.